हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीत मैथ्स। पिछले वाले वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला देखे थे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस भी किए थे। आज ट्रिगोनोमेट्री के अब तक के आए हुए एसएससी के वेरियस एग्जाम्स में मैक्सिमम मिनिमम के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं या आने वाले एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उससे रिलेटेड हम लोग कुछ फार्मूला देखेंगे और उस पर कुछ बेस्ट एग्जाम्पल्स भी करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इस साइन का पावर 2m थीटा प्लस कॉस का पावर 2m थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो वो हमेशा 1 ही होती है। ज़्यादातर केस में इसका मैक्सिमम वैल्यू ही पूछ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर a साइन x प्लस माइनस b कॉस x, अगर a साइन x प्लस माइनस b कॉस x इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस दे और इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछे तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर मैक्सिमम पूछे तो प्लस, मिनिमम पूछे तो माइनस। इसमें पावर नहीं है। ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स। इस पे बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं। 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछे तो वो प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब साइन का पावर एन थीटा साइन का पावर एन थीटा इंटू कॉस का पावर एन थीटा, इसमें प्लस नहीं इंटू, साइन का पावर एन थीटा इंटू कॉस का पावर एन थीटा हो तो इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है उसके लिए इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू 1/2 के पावर एन, एन इज इक्वल टू पावर ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। मिनिमम वैल्यू यहाँ पे दो वैल्यू पॉसिबल है मिनिमम, एक 0 और दूसरा -1/2 के पावर एन। मैक्सिमम में ओनली 1 वैल्यू और मिनिमम में 2 वैल्यू। क्योंकि मिनिमम में 2 वैल्यू याद करने के लिए ऐसे रख सकते हैं कि 2 जगह ब्रेक हो गया, इसलिए मिनिमम हमेशा 2 वैल्यू इसका निकलता है, साइन का पावर एन थीटा इंटू कॉस का पावर एन थीटा। जब पावर इवन हो तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी और जब पावर ऑड हो तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1/2 के पावर एन, जहाँ एन हो जाएगा साइन का पावर या कॉस का पावर। अगला फॉर्मूला है ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछे तो वो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला है कि जब ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा मिनिमम वैल्यू पूछ ले तो होता है स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए सेक स्क्वायर थीटा है प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो है स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला है ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 स्क्वायर रूट ए बी होता है, जहाँ बी स्मॉलर या इक्वल हो ए के। जब बी, ये जो बी कॉट स्क्वायर थीटा के साथ जो वैल्यू बी है ये के इक्वल हो या ए से छोटा हो तो उसके लिए मिनिमम वैल्यू 2 स्क्वायर रूट ए बी होता है। और जब बी ग्रेटर हो या इक्वल हो, जब ये बी की वैल्यू है वो ए से बड़ा हो जाए या ए के इक्वल हो जाए तो उसके लिए इसकी मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी होती है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा दिया हो और इसकी मिनिमम वैल्यू पूछे तो वो 2 स्क्वायर रूट ए बी होता है, जहाँ बी स्मॉलर और इक्वल देन ए होता है। जब बी की वैल्यू ए से छोटा हो, ये बी की वैल्यू ए से छोटा हो या ए के इक्वल हो तो ये 2 स्क्वायर रूट ए बी इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। और जब बी की जो वैल्यू है ये बी सेक स्क्वायर थीटा के साथ, तो बी की वैल्यू अगर ए के इक्वल हो या ए से बड़ा हो जाए तो उस केस में मिनिमम वैल्यू जो होती है ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा, उसकी मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी हो जाती है, जहाँ बी ए से बड़ा हो या ए के इक्वल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा दिया हो तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, यहाँ भी 2 मिनिमम वैल्यू हो सकती है। जब बी की वैल्यू ए से छोटा हो या ए के इक्वल हो तो उस केस में मिनिमम वैल्यू 2 स्क्वायर रूट ए बी होगा। और जब बी की वैल्यू ए से बड़ा हो जाए या ए के इक्वल हो जाए तो उस केस में उसकी मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी होगी। तो यहाँ याद करने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ 2 ही फार्मूला है, 2 स्क्वायर रूट ए बी या ए प्लस बी। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जब ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा दिया हो या ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा दिया हो या ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा दिया हो
तो उस केस में मिनिमम वैल्यू सिर्फ 2 ही फार्मूला से निकाला जा सकता है, और वो है 2 स्क्वायर रूट ए बी या ए प्लस बी। जब b छोटा हो a से तो 2 स्क्वायर रूट ए बी, और जब b बड़ा हो a से तो a प्लस बी। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम मिनिमम के जितने भी सवाल हैं उसमें ये इस पे बेस्ड कई तरह के क्वेश्चन एसएससी सीडीएस में, सीपीओ में या सीजीएल सीएचएसएल में आ चुके हैं, जिसे ध्यान से देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन थीटा, एक बार साइन का स्क्वायर हो और एक बार कॉस का स्क्वायर हो, प्लस या माइनस, यहाँ भी प्लस या माइनस कुछ भी हो, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5/4 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। ये डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्ट याद रखने वाली वैल्यू है। इसका निकालने का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, इसको निकाला भी जा सकता है, वो किसी और वीडियो में निकालेंगे। अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं सीजीएल मेंस के रिगार्डिंग, तो यहाँ इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप याद रखेंगे तो ये एग्जाम में आपका टाइम बहुत सेव कर सकता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5/4 और मिनिमम वैल्यू -1 है। ये अब तक सीपीओ, सीडीएस, सीजीएल में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसे याद रखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन थीटा, ये दोनों में से कुछ भी इक्वेशन दिया हो और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ ले तो मैक्सिमम वैल्यू 5/4 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। इस पे बेस्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जब 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स दिया हुआ हो और इसमें मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो पूछा है। ये क्वेश्चन सीडीएस में पिछले बार पूछ चुका है कि मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो निकालना है। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालकर और मिनिमम वैल्यू निकालकर उसका रेशियो पूछ लिया है, और ये इक्वेशन दिया हुआ है 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमको मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स दिया है, तो ये 4 कंस्टेंट है, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एक्चुअली वैल्यू हमको निकालना है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स का मैक्सिमम और मिनिमम। ऐसा वैल्यू रखना है 4 के साथ जो एक बार इसको मैक्सिमम वैल्यू दे इस इक्वेशन को और एक बार मिनिमम वैल्यू दे। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स का अभी बताया कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस माइनस साइन एक्स, इसका मैक्सिमम वैल्यू 5/4 होता है। तो जब 4 में 5/4 ऐड करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 21/4, क्योंकि यहाँ इक्वेशन में दिया हुआ है कि 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स। तो 4 में हम मैक्सिमम वैल्यू ऐड करेंगे ताकि ये इक्वेशन और भी ये इक्वेशन हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू प्रदान कर सके। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स का 5/4 जब 4 में ऐड करते हैं तो ये 21/4 होता है। अब नेक्स्ट है इसका मिनिमम वैल्यू इस इक्वेशन का निकालना। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ इक्वेशन में जैसे दिया हुआ है कि 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स, तो इस 4 में से हम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे 4 से जितना अधिक से अधिक हम माइनस कर दे वो वही हमको मिनिमम वैल्यू देगा। तो ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स, इसकी जो लास्ट कैपेसिटी है वो माइनस वैल्यू प्रदान करने की, मिनिमम वैल्यू प्रदान करने की, वो -1 है। वो ये इक्वेशन -1 से मिनिमम वैल्यू उससे कम नहीं दे सकता है, क्योंकि ये इसका लिमिट है। ये -1 मैक्सिमम, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी -1। तो हम इस मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए 4 से जो कांस्टेंट वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या माइनस कर सकते हैं 1, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इक्वेशन हमको -1 से ज़्यादा वैल्यू कम करने की, वो इक्वेशन जो है -1 से ज़्यादा हम उससे वैल्यू कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उसकी लास्ट सीमा है। तो मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं 4 - 1, वो कितना होगा 3। अब इक्वेशन में जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है हमको मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो। तो मैक्सिमम वैल्यू अभी हम लोग निकाले 21/4 और मिनिमम वैल्यू निकाले 3, तो 21/4:3। इसका जब रेशियो लेंगे तो ये हो जाएगा 21, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 12। इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 7:4 का रेशियो। ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीडीएस, सीपीओ, ये कई तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए हो सकता है कि एसएससी सीजीएल जो मेंस होने वाला है उसमें डायरेक्ट लाइन ये क्वेश्चन आ सकता है। उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से जितने भी सवाल अब तक आ चुके हैं या नेक्स्ट एग्जाम में आएंगे वो सारे हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड हम लोग ने एग्जाम्पल भी देखा है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग किसी और टॉपिक पे बनाएंगे जो सीजीएल मेंस के लिए अभी जो भी बच्चे देने जा रहे हैं उनको अधिक से अधिक बेनिफिट हो सके।
तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।